हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की जो हमारी टॉपिक रहेगी वो देखेंगे हम कुंडली के थ्रू, कुंडली के द्वारा कैसे देखा जाता है कि हमारी कुंडली में किस प्रकार के राजयोग है, किस प्रकार राजयोग हमारी कुंडली में हमारे करियर के लिए, हमारी लाइफ के लिए कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, क्या सहायता करते हैं। देखिए, कोई भी राजयोग कुंडली में जो है हमारे एक विशेष प्रकार से 300 से ज्यादा राजयोग कहा गया है, लेकिन अगर हम अपनी कुंडली चेक करेंगे तो उसमें कुछ गिन चुन के 2 से 3 ही राजयोग पाए जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में कुछ विशेष 20 से 30 राजयोग पाए जाते हैं तो कहा जाता है कि हाँ, अब राजयोग जो है काम कर रहा है। कितने लोग ये पूछते हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग तो है लेकिन राज सिंहासन या किसी भी तरीके से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है या हमें किसी भी तरीके से कोई गेन नहीं हो रहा है, कहाँ है राजयोग। तो एक राजयोग होने से जितने राजयोग होते हैं उसके इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। तो देखा जाता है कि किस प्रकार से राजयोग, कौन कौन से जो बहुत अच्छे राजयोग है, 200 से 300 राजयोग पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो जो जो प्रमुख 20 से 30 राजयोग है उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार ये राजयोग जो है आपको करियर के लिए या अपने ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ के लिए, जो भी चीज आपको चाहिए वो कैसे राजयोग इसमें इम्पैक्ट डालते हैं, कैसे सहायता करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो राजयोग है उसमें सबसे पहले आता है गज केसरी राजयोग। तो गज केसरी राजयोग में गज, हम ये जो गज है, गज हम बोला जाता है, हमारी गज मतलब होता है हाथी को बोलते हैं। केसरी मतलब होता है एक कलर का फूल होता है जो होली के समय विशेष पाया जाता है। केसरी कलर का होता है वो, जिसे पलाश का फूल बोला जाता है। तो ये जो गज है ये हो गया चंद्रमा, और केसरी हो गया चंद्रमा, और गज मतलब होता है जुपिटर। जो एक जुपिटर की प्रवृत्ति भी देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा, मतलब एक गज के समान, बहुत ताकतवर। आप देखेंगे जो जुपिटर की क्वालिटी का होता है वो काफी बुद्धिमान होता है, लंबा चौड़ा होता है। सेम उसे हाथी की प्रवृत्ति, मतलब वो हर चीज को उसको डील करना आता है, बहुत बुद्धिमान होता है। और उससे उसका चमक होता है, जैसे हम हाथी को देख के हमारे अट्रैक्शन पावर बढ़ती है, उसी प्रकार चंद्रमा जुपिटर वाले लोग को भी देख के अट्रैक्शन पावर पड़ती है। तो ये गज केसरी के बारे में हम पढ़ेंगे। गज मतलब होता है हाथी, मतलब गुरु से जिसको जोड़ा गया है, और केसरी मतलब होता है एक केसर रंग का, जैसे पलाश के फूल के जैसे जोड़ा गया है। उसमें पलाश के फूल के बीजों की प्रवृत्ति में जोड़ा गया है, जिसे लगाने से थोड़ी तो देखेंगे आप थोड़ी सी खुजली टाइप से होती है। तो यहाँ पर मून का भी इम्पैक्ट इसी से जोड़ा गया है कि कैसे मून से भी इस प्रकार की चीजें होती है। इसके 2 कंडीशन होते हैं कुंडली में गज केसरी योग के। 2 कंडीशन पाए जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि चंद्रमा, आपका चंद्रमा जो है वो जुपिटर के साथ युति में हो। मतलब ये आपकी कुंडली, सबसे पहले हम लोग कुंडली के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं कि ये हमारा होता है लग्न भाव, मतलब फर्स्ट हाउस। कुंडली जो है यहाँ से यहाँ मोशंस करती है, ये हमारा होता है 12th हाउस। तो अगर कुंडली में जुपिटर और चंद्रमा दोनों युति में है, मतलब जुपिटर और चंद्रमा, गुरु और चंद्रमा की युति है, तो इसे गज केसरी योग बोला जाता है। चाहे ये युति कोई भी कुंडली के कोई भी भाव में हो सकती है। और सेकंड कंडीशन ये होती है कि अगर चंद्रमा से कभी भी गुरु से चंद्रमा केंद्र में आ जाए। केंद्र मतलब आप जानते हैं 1st हाउस, 4th हाउस, 2nd हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस। तो अगर कभी भी गुरु यहाँ पर है तो चंद्रमा जो है केंद्र में आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, या इसके साथ बैठ जाए। अब ये हो गई फर्स्ट, 4th, 7th और 10th के बारे में। अगर किसी भी कारणवश अगर गुरु आपके 2nd हाउस में आ जाता है, 2nd में आ जाता है, तब केंद्र क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, मतलब 5th हाउस हो जाएगा। फिर 5th, 6th, 7th, यहाँ पर चंद्रमा आ जाए, 7th, 8, 9, 10 यहाँ पर आ जाए, तो या यहाँ पर आ जाए। तो इसी भी प्रकार से अगर 3rd हाउस में है तो 3rd, 4th, 5th, 6th में आना चाहिए। इसी प्रकार से अगर वो रोल ऑन होके फर्स्ट युति हम लोग देखेंगे कि चंद्रमा के साथ गुरु युति में रहे, और सेकंड कंडीशन रहेगा कि चंद्रमा जहां पर भी बैठा हो, गुरु जहां पर भी बैठा हो, चंद्रमा उससे केंद्र भाव में हो, 1, 4, 7 और 10। तब हम लोग देखेंगे कि ये जो है गज केसरी राजयोग है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग 1st हाउस का। फर्स्ट जो है हमारी प्रवृत्ति होती है, मतलब हम खुद के लिए काम करते हैं, हमारा मोटिव क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा डायरेक्शन क्या है, यह हमारे बारे में बताता है। 4th हाउस के बारे में ये बताया गया कि 4th हाउस हमारा घर है, परिवार है, हमारा सुख भाव है, हमें सुख क्या क्या चीजों से मिलती है, घर में रहने से
मिलती है, बाहर रहने से मिलती है। हमारा जो सुख भाव है उसे 4th हाउस से बताया गया है। 7th हाउस जो है वो पार्टनर के भाव से बताया गया है कि हमारा जो पार्टनरशिप बिजनेस रहेगा, पार्टनरशिप में हमारी जो जॉब रहेगी, हमारे लाइफ पार्टनर रहेगा, उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा। और 10th भाव जो है वो करियर का बताया गया है। और चंद्रमा जो है हमारा मन है। तो गुरु से जब भी चंद्रमा पहले भाव, 4th हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस में आ जाए तो उसे गजकेसरी राजयोग कहा जाता है। जिस प्रकार हमारा चंद्रमा मन है वो वही हमारा जो गुरु है डायरेक्शन है। गुरु जैसे जिस प्रकार गुरु हमको लाइफ में बचपन से लेकर हमें जो गुरु पढ़ाते हैं, हमें एक डायरेक्शन की ओर लेके जाते हैं। गुरु के पढ़ाने से ही हमें समझ में आता है कि हमें लाइफ में किस तरफ आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में जाना है, हमें लाइफ में करियर में क्या ग्रोथ करने हैं या लाइफ के एम क्या है। उसी प्रकार यहाँ पर भी गुरु हमें मार्गदर्शन देता है। तो ये बहुत अच्छा राजयोग है और ये बहुत अच्छा पाया गया है। बहुत सारे जितने बड़े बड़े विद्वान हैं उनकी कुंडली में भी ये पाया जाता है। याद रहे कि ये कैंसिल आउट कैसे होगा, ये कैंसिल आउट होगा कि दृष्टि नहीं होनी चाहिए। दृष्टि मतलब अगर गुरु यहाँ पर है, आपका गुरु यहाँ पर है तो चंद्रमा जो है दृष्टि नहीं होना चाहिए। जैसे गुरु की कितनी दृष्टि होती है, गुरु की होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो चंद्रमा यहाँ नहीं बैठा होना चाहिए, मतलब दृष्टि संबंध नहीं बनेगा। ये या तो युति होगा या तो केंद्र में होगा। गुरु के चंद्रमा केंद्र में होना चाहिए, दृष्टि नहीं होना चाहिए। दृष्टि से ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारा पहला राजयोग था जिसे बोला जाता है गजकेसरी राजयोग। आप अपनी कुंडली ओपन कीजिए, देखिए उसमें गजकेसरी राजयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि गजकेसरी राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री माधव, हरे कृष्णा।